दोस्तों सिर्फ एक शख्स की वजह से ना पूरी दुनिया परेशान है। जो मेरे पीछे आप इमेज देख रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप है जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। इसकी वजह से पूरी दुनिया आज परेशान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने वॉर की शुरुआत कराया है। वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ उस समय ये फ्री में हथियार सप्लाई करता था यूक्रेन को। यूक्रेन को फ्री में हथियार सप्लाई करते करते बाद में ये पैसे से हथियार देने लगा और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने लगा। रसिया से अभी भी लड़ाई चल रही है, अभी भी वॉर चल रही है जो कि 4 साढ़े 4 साल बीत गए हैं। ये लड़ाई के पीछे यूक्रेन को नाटो में शामिल करना था। लेकिन नाटो में यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता था? क्या अमेरिका की वजह से कि अमेरिका हमारा एनी टाइम साथ देगा? ये वो अमेरिका है जो कि किसी को साथ ही नहीं दिया है। ये वो अमेरिका है जो कि अपने आप की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए किसी भी मित्र देश को ये बदनाम कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत को भरे मन से ये कभी भी कुछ भी बोल देता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत को ये जानता है कि इकोनॉमी बूस्ट कर रही है आज के डेट में भारत, तो ये कभी भी किसी भी वक्त लड़ाई में उलझाने का काम करता है, उल्टा सीधा बयान देके। ये वही अमेरिका है जो कि इजराइल को हथियार सप्लाई करके कभी हमास पे, हिजबुल्लाह पे हमला करवाता है, तो कभी ईरान के खामेनेई को मरवा देता है। आज वही अमेरिका फंसा हुआ है दोस्तों बुरी तरह से। जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं उसके एयर बेसिस पे, तो यही अमेरिका आज गुहार लगा रहा है कि हम बातचीत के टेबल पे आना चाहते हैं। ये वही अमेरिका है कि बातचीत के टेबल पे आने के लिए ईरान ने आज मजबूर कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इज़राइल और ईरान और अमेरिका के वॉर के बीच सारे वर्ल्ड में परेशानी कितनी बढ़ गई है। भारत में एलपीजी की क्राइसिस चल रही है, चाइना में भी क्राइसिस चल रहे हैं, नेपाल में भी क्राइसिस चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी क्राइसिस चल रहे हैं और पाक का तो छोड़िए। ये तो मान के चलो कि ये बर्बादी है, ये तो खत्म ही है, तो इसके क्राइसिस तो आते-जाते रहते हैं, इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया पे। तो दोस्तों इतने क्राइसिस का ज़िम्मेवार एक ही शख्स है, वो है अमेरिका और वो ये शख्स है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है। थोड़ा-सा मैं थ्योरी को समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये चाहता क्या है। दोस्तों खाड़ी के देशों में ना इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनी थी और उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल के भंडार थे। वो देख रहा था अमेरिका की दुबई अपने प्रगति पे है। वो देख रहा था कि कतर भी डेवलप करने लगा है अपनी कंट्री को। वैसे ही सारे कंट्री जब डेवलप हो रहे थे, नाटो में शामिल देश जब ईरान की मिसाइल जब वहां पे पहुंचती है ना उसके एयर बेस पे, तो वो भी उस वॉर में शामिल हो जाते हैं। आखिरकार उनका भी इंटरसेप्टर उस पेलोड को मारने के लिए रेडी होता है और बर्बादी तो उनको भी होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई में भी बहुत सारे हमले होते हैं और हमले में दुबई को भी बहुत क्षति पहुंचती है। फ्लाइटें बंद हो जाती है, कंपनियां बंद रहती है, ऐसे ही हर जगह होता है। तो के पहुंचना अमेरिका के पास पहुंचना ईरान के लिए बहुत टफ वर्क है, लेकिन जो अगल-बगल के खाड़ी के देश है ना, इसको बर्बाद करने के लिए ईरान काफ़ी है और ईरान वही कर रहा है, जो दूसरे देश समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे देश अमेरिका के कहने पे वॉर में तो कूद चुके हैं। दूसरे देश अमेरिका के कहने पे वो अपना एयरबेस अमेरिका को तो दे चुके हैं, लेकिन इस वॉर से वो बचेंगे कैसे? इकोनॉमी तो उनकी भी खराब हो रही है ना। आखिरकार ये अमेरिका की चाल है कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने ही दोस्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और दोस्त को बर्बाद करे। जैसा कि आप लोग इस वॉर में देख ही रहे हैं कि कैसे सारे खाड़ी के देश बर्बाद हो रहे हैं और अमेरिका कैसे अपने मज़े ले रहा है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये सबसे बड़ा शख्स, ये दुनिया का इकोनॉमी बूस्टर जो डोज है ना, इसको पद से हटाना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि बहुत सारी एजेंसियाँ लगी भी है कि डोनाल्ड ट्रंप पद से हट जाए, क्योंकि अब इसका माइंडसेट भी और माइंड भी खराब हो रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जो कि खाड़ी के देश में जो ये बचे अफ़रा-तफ़री से आपको रूबरू कराता रहूँ न्यूज़ से।